दोस्तों यहाँ पर क्लास 10th के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, इसमें सही आंसर क्या है, वो सारा चीज़ आइए इसको विस्तार रूप से समझते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 डी। ठीक है, तो जब कभी भी दो संख्याओं के बीच की अगर विषम संख्या या विषम संख्या कुछ भी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो 0 को हटाइए। ठीक है, उसके बाद से एक विषम पूछ रहा है ना। विषम मतलब क्या कि जिसमें हम 2 से भाग करें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 4 में 2 से भाग करते हैं तो ये इजीली कट जाएगा। ठीक है, 2 के रूप में हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम 5 में अगर 2 से भाग करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कटेगा तो, लेकिन ये आपका दशमलव में आ जाएगी। तो जो दशमलव में आ जाता है वही आपका विषम संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें 0 में करेंगे तो ये आपका 0 ही रह जाएगा। 1 में अगर 2 से करेंगे तो वो आपका नहीं होगा, मतलब 1 आपका विषम है तो 1 आपका विषम हो गया। ठीक है, उसके बाद से 2 में करेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, 4 में कट जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 6 भी कट जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। तो ये आपका विषम संख्या है। इस तरीके से हमें क्या करना है, 50 तक बताना है। तो 50 तो आपका क्या है, ये आपका सम है। हमें विषम क्या है, तो 49 आपका विषम है। तो यहाँ पर आपको 49 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपको कैसे करना है। तो ये आपका पहला पद है तो ए बराबर में आपका 1 हो जाएगा। अब डी मतलब कि अंतर निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1, मतलब कि पहला पद में से दूसरे पद को घटा देना है। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो A2 आपका कितना है, 3, ये आपका A1 है, A2 A3 A4। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये आपका 3 है माइनस का 1, तो ये आपका 2, तो डी बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट को हम AN से दर्शाते हैं। तो AN बराबर में आपका 49। ठीक है, फॉर्मूले पर रख देते हैं तो यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा और ए के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस में n माइनस में 1, और डी के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको हम इधर कर देंगे तो प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 49 में से 1 घटेगा तो आपका 48 हो जाएगा, बराबर में आपका n माइनस में 1 और 2। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो यहाँ पर आपका भाग कर दिया तो आपका आ गया 24। ठीक है, बराबर में n माइनस में 1। ठीक है, अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि 25, तो n बराबर में 25। तो इस तरीके से आपका बी नंबर सही हो गया। ठीक है ना, आसान था। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका 5, 15, 20 के लसा और मौसा का अनुपात बताइए। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब कि जैसे अनुपात ये वाला लिखा है, चाहे ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है, तो इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। ये भी अनुपात का ही मतलब होता है। ठीक है ना, तो अनुपात आपको समझ में आ गया। अब इसको हल करते हैं, 5, 15, 20। तो लॉसा निकालने के लिए सिंपल हम इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 को हम इस तरीके से कर लेंगे तो 5 एक नम 5 खत्म हो गया। 15 है, 15 कर लेंगे तो 5 3 15, फिर 3 एक नम 3। अब 20 को करेंगे, 5 चौका 20, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2। अब इसको लिख लेंगे बारी बारी से। 5 हो गया, अब इसके बाद सेकेंड वाला 5 गुणे 3, फिर थर्ड वाला 5 गुणे 3, 2 है ना, 2 2 बार है, 2 गुणे 2। अब देखेंगे यहाँ पर कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो ये आपका जोड़ा बन गया। तो जो आपका मौसा है, ठीक है, HCF मौसा, वो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। और जो आपका लौसा है, लौसा, ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका 5, ये आपका 5 और 3 और 2 2 भी रहेगा, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15, दूना 30, दूना 60, तो ये आपका आ गया 60। ठीक है, तो पहले लौसा है बाद में मौसा है, तो लौसा कितना है 60, तो यहाँ पर आपको 60 हो जाएगा। और अनुपात पूछ रहा है ना, तो ये आपका बाद में 5। तो हमने क्या बताया था कि इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 60/5, तो ये आपका 12 × 25 60 हो जाएगा। तो 12/1 मतलब कि 12:1, ये चीज़। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। हो गया ना।
आसान था। अब इसमें देखिए तीसरा नंबर कि निम्न में कौन अपरिमेय है। तो देखिए सबसे पहले तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे कि जो रूट में है, ठीक है, जो रूट में है ये आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। अब एक इसमें एक कंडीशन और भी होता है कि जो रूट से बाहर निकल सकता है वो आपका परिमेय थोड़ा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप रूट में 4, तो ये आपका क्या है, रूट लगा है, ये तो हमें पता है कि भाई अपरिमेय है, लेकिन 4 आपका रूट से बाहर निकल सकता है, ठीक है, 2 के रूप में, तो ये आपका क्या है, रूट में 4 आपका अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इन सभी को हम चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 है, ठीक है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। 10 है, 10 को आप इस तरीके से गुणनखंड करिए, 2 बचे 10, 5 एकम 5। अब देखिए ना ही 2 का जोड़ा बना है ना ही 5 का जोड़ा बना है, इसलिए 10 आपका क्या है, अपरिमेय है। 24 का इसी तरीके से करके देखिए, 24 का अगर आप करेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 छके 12, 2 तीन 6, फिर 3 एकम 3। देखिए 2 का एक बार तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये दोनों आपका इसका जोड़ा नहीं बना है, तो मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका, ये 24 भी आपका अपरिमेय है, ठीक है। अब इसके बाद से 35 का, तो 35 भी आपका अपरिमेय है। ये आपका देखिए 121, तो 11 11 में 121 होता है, ठीक है ना। तो देखिए 121 का करके हम दिखा दे रहे हैं, 121 11 से काटेंगे तो 11 11 हम 121 11 91, देखिए इसका जोड़ा बन गया, मतलब कि 121 आपका अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो आप कह दीजिएगा कि 121 आपका अपरिमेय नहीं है, हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों आपको, जब आप एक्सरसाइज को हल कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला था जांच करने वाला कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो दोनों संख्याओं का हम गुणनफल ले लेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या 18 है, तो 18 ए हो जाएगा, बराबर में एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका 36 है और एचसीएफ 2 है, तो हम ले लेंगे इसको, तो 36 और गुणे में 2, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ए बराबर में आपका गुणा कर रहा है ना, बराबर की इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, 36 गुणे 2 बट्टे में आपका 18 हो जाएगा, तो इससे आपका कट जाएगा, ठीक है ना, 2 बार में, तो 2 दूना 4, तो ए बराबर में आपका आ गया 4, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर सही हो गया ना। तो इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपने अगर हल किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है, ठीक है। तो देखिए कभी भी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होगा, जैसे कि 7 क्या होगा, 7 को हम स्वयं 7 से काट सकते हैं या फिर 1 से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी से 7 कटवे नहीं करेगा। 13 आपका कहीं से नहीं कटेगा, 3 आपका कहीं से नहीं कटेगा, 5 आपका कहीं से नहीं कटेगा, तो ये सब क्या है, ये आपका अभाज्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, मतलब कि जैसे कि p q के स्थान पर आप 7 ले लीजिए, 2 कह रहा है ना, और एक 5 ले लीजिए। अब इसको आप काटिए, तो इसको अगर आप काटेंगे तो 7 एकम 7, इसको आप काटेंगे तो 5 एकम 5, तो इसमें क्या आया, तो आप कहेंगे 7 गुणे 1 आया और इसमें 5 गुणे 1 आया, तो जोड़ा किसका बना है, इन्हीं दोनों का बन रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि मौसा जो है इसका 1 होगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नंबर 6, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, या तो वो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, ठीक है, वो आपका अभाज्य संख्या होता है।
तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, तो भाज्य क्या होता है, जो दो या फिर दो से अधिक अंकों से कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है ना, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 3 को अगर करें तो 3 या तो 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो कह रहा है गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, तो मतलब सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी हमने आपको बताया था कि जो स्वयं से कटे, ठीक है, या फिर 1 से कटे। तो 25 ये तो कट जाएगा, कई से 5 से भी कटेगा, 25 एक नंबर 25 से 1 से भी कट जाएगा, ये भी। ठीक है, 29 ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 29 केवल 29 से घटेगा। अब यहाँ पर देखिए 3.27, ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या को हम हमेशा P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर अगर दशमलव लगा, दशमलव अगर हटाएं तो ये कैसे हो जाएगा, ये दशमलव हटाएं तो 1 लग जाएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा। तो ये 327/100, तो ये आपका किस तरीके का हो गया, P/Q के रूप में हो गया ना। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, तो ये आपका बी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब इसका क्या मतलब है, सम संख्या क्या मतलब है, सम संख्या मतलब होता है कि जिस संख्या को हम 2 से भाग दें और वो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे कि 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये एकदम आसानी से 2 के रूप में हो जाएगा, लेकिन अगर 5 को दे तब ये दशमलव में आएगा। तो 4 क्या है, सम है, 5 आपका विषम है। तो कह रहा है कि m के लिए एक सम संख्या का रूप है, मतलब कि m के जगह पे, इसमें से किस में m के जगह पे हम कुछ ऐसा मान रखें, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है कि कोई भी अंक रख सकते हैं। ठीक है, 2 4 6 8, कोई भी m के स्थान पर कोई भी एक ऐसा अंक रखें जिसको जोड़े घटाएं, अगर यहाँ पे जैसे प्लस दिया है तो जोड़े तो वो क्या हो जाए, आपका सम संख्या के रूप में हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए m के स्थान पर यहाँ पर आप अगर 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को अगर 2 से आप काटेंगे तो क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो विषम हो जाएगा 7। तो अब ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आप इसके स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, m के स्थान पर पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 6 8 जो भी मन करे वो रखिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो मान लीजिए हम 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 5, तो 5 क्या है, ये आपका एक विषम है, मतलब ये भी आपका गलत है। अब यहाँ पर तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसके स्थान पर क्या हम रख दें, तो हम मान लेते हैं, चलिए 11 रख देते हैं। तो 11 दूना 22, तो ये 22 है, 22 को हम 2 से आराम से काट सकते हैं, मतलब कि सी नंबर हमारा सही है। ठीक है, जो कट जाएगा वही तो सम होगा, तो ये आपका सम संख्या पूछ रहा था, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय का मतलब क्या है, ये सभी रूट में है, तो रूट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, वो आपका अपरिमेय नहीं है, लेकिन जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो 64 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 8 8 64, ये आपका 81 है, 9 9 81, तो ये आपका क्या है, ये अपरिमेय नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब देखिए, 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब आपको दिक्कत है तो इस तरीके से करके देखिए, 3 से इसमें करिए तो 3 एक नम 3, अब देखिए 3 का जोड़ा ही नहीं बन रहा है। लेकिन वही अगर आप 64 का करेंगे या फिर 81 का करेंगे, देखिए दोनों का सबका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। हाँ, ये चीज़ आपका थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत करेगा। देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 8 का ही गुणा करेंगे, तो 8 का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, तो ये आपका 2 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2, तो इसका गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका इसका गुणनखंड निकला। ठीक है, तो इसमें देखिए कि 2 के अलावा और कोई भी नहीं है।
ठीक है, 2 के अलावा इसमें और कोई भी अंक नहीं है, मतलब कि ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो ये वाला आपका दशमलव प्रसार शांत है। बाकी सब में 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक आता है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 इस तरीके से आया है, इसी में अगर एक 5 जुड़ जाता है तभी ये शांत है। ठीक है, लेकिन वही अगर 6 जुड़ जाता है तब ये अशांत हो गया। ठीक है, 6 के बजाय अगर मान लीजिए कि 2 और इसमें 3 जुड़ जाता तभी ये अशांत हो जाता। मतलब कि इसके साथ में 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे आप सेकेंड वाला देखिए, नीचे वाला ही चेक करना है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। जैसे 15 का हमें करना है तो 5 3 15, फिर 3 एक 3, 5 तक तो ठीक था, 3 जुड़ गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये पहले वाले का शांत है। उसके बाद से अब इसके बाद से देखिए 13 नंबर में कि 4 माइनस में √3 है, ये क्या है। तो देखिए 4 तो आपका एक परम संख्या है, लेकिन ये √3 इसके साथ में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरमेय संख्या है। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 14 नंबर, निम्न में से कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय क्या, जो रूट से बाहर ना निकल सके। तो देखिए 1 और 81 तो आराम से निकल जाएगा, 36 छः 36, 8 8 64 ये भी निकल जाएगा। और उसके बाद से ये तो रूट से बाहर है, 7 7 49 ये भी निकल जाएगा। ये वाला आपका नहीं निकलने वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरमेय संख्या है ये वाला। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य हमने क्या बताया था, जो स्वयं से कटे, ठीक है, या फिर 1 से कटे। तो देखिए 6 को हम 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, और स्वयं 6 से भी काट सकते हैं। 9 को भी हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्वयं 9 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, और स्वयं 15 से काट सकते हैं। लेकिन 11 को केवल 11 ही काटेगा या फिर 1 काटेगा, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, ये 11 आपका अभाज्य संख्या है। उसके बाद सही 16 नंबर में कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये तो आपका डी नंबर, ठीक है, अनंत हो सकती हैं। अब इसके बाद से देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। अब हमने आपको अभी बता रखा था कि इसमें हम 15 का यहाँ पे देखिए किया ही है हमने, ठीक है, 15 वाला। तो इसमें क्या है, 5 के साथ में 3 भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या है, अशांत हो गया। ठीक है, शांत कब होता है, जब 5 और 2 के अलावा और कोई ना हो, तब आपका शांत होता है। तो ये आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या कोई नहीं, तो ये तो आसान है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर में कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। ये तो एकदम आसान है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या, मतलब जैसे कि 7 या फिर 5, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 या 2 से अधिक, तो देखिए इसमें चलिए 2 या 2 से अधिक 2 हो गया ना, तो एक और ले लेते हैं, अब 3 हो गया। तो इसका मौसा क्या होता है, ये चीज़ पूछ रहा है ना। तो देखिए हमेशा कभी भी अभाज्य संख्याओं का मौसा एक ही होगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये 7 1 7, फिर 5 1 5, फिर यहाँ पर 3 1 3, हमेशा यही आएगा। तो 7 गुणे 1 ये आ गया, 5 गुणे 1, फिर ये वाला 3 गुणे 1। तो जोड़ा किसका बन रहा है, इसी का बन रहा है ना। इसमें 3 अंक थे तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो हमेशा मौसा इसका क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। तो मौसा इसका 1, तो 19 में 1 सही है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर कि 2.1211, फिर 2 2 इस तरीके से आपका अनंत तक है। तो पूछ रहा है कि ये क्या है, परमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है। तो देखिए इसके लिए परमेय अपरमेय का एक नियम होता है। कभी भी मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ क्या मामला है। कभी भी अगर दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव बाद एक ही संख्या एकदम से अनंत तक रिपीट करता जाए, ठीक है, एक ही संख्या बार बार एकदम रिपीट करे, तो ये आपका क्या है, परमेय है। ठीक है, ये आपका परमेय है। और वही अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद से 2 4 6 8, अब यहाँ पर जाकर ये खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर जाकर ये खत्म हो गया, तो भी ये आपका परमेय है, ये परमेय है। ठीक है, उसके बाद
अगर मान लीजिए कि इसमें 0.243 और 2 7 ऐसे करके एकदम से चलता जा रहा है, ठीक है। एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। और उसके बाद से परिमेय का एक और नियम होता है कि अगर जैसे कि दशमलव के बाद से कोई संख्या अगर जैसे 3 2 और इस पर इस तरीके से बार लगा हुआ है, तो भी ये आपका क्या है, परिमेय है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर बार लगा है तो परिमेय, जैसे कि ये वाला संख्या क्या है, एकदम अनंत तक रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से ना लिख करके हम इसी को ऐसे लिख देते हैं कि 0.6 और इस पर हम इस तरीके से बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब है कि 6 आपका अनंत तक रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका परिमेय है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 112 है, फिर यहाँ पर 1112 है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका अलग अलग अनंत तक रिपीट हुआ है। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय है। सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल आपका 20 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। तो इसके बाद से आपका कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।